मैं आज आपको पांडवों का जो अंतिम राजा था, राजा परीक्षित, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अभिमन्यु का लड़का अर्जुन का पोता या पांडवों का पोता अभिमन्यु परीक्षित, राजा परीक्षित बहुत ही क्योंकि जब अभिमन्यु की मृत्यु के बाद परीक्षित का जन्म हुआ था तो पांचों पांडव हस्तिनापुर का राज राजा परीक्षित को देकर पहाड़ों पर, हिमालय पर चले गए थे और कहते हैं कि वहीं बारी बारी से उन्होंने अपने सांसों का त्याग किया था। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो कि शुरू से आखिर तक उनके साथ रहा। वो धर्म से बंधे हुए थे, अनर्थ होने नहीं देते थे। इसीलिए परमात्मा ने सोचा कि क्यों न इन पांचों की परीक्षा ली जाए। जब उनकी परीक्षा ली गई पांचों पांडवों के लिए, द्रौपदी के लिए, कहते हैं द्रौपदी सबसे बाद में उसने अपनी देह का त्याग किया था। लेह लद्दाख में कोई द्रौपदी कुंड भी है जो कहते हैं कि जहां उन्होंने विश्राम किया, द्रौपदी उस कुंड में स्नान करने जाती थी। आज भी वो द्रौपदी कुंड के नाम से जाना जाता है। जब पांचों भाइयों ने और द्रौपदी ने देह को त्याग दिया तो भगवान ने उनके लिए स्वर्ग में ले जाने के लिए एक पालकी भेजी। पालकी में कहा कि चलो तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, इस संसार में बहुत कुछ कर्म किए, तुम्हारा नाम तो सदा इस संसार में रहेगा ही। अब तुम्हारा समय ऊपर स्वर्ग में जाने का आ गया है। युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर पालकी में बैठो, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा पहले हमारा कुत्ता बैठेगा। बारी बारी से सभी से पूछा, लेकिन सभी ने ये कहा ये शुरू से आखिर तक अब तक हमारे साथ है, हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। पहले ये बैठेगा, बाद में हम बैठेंगे। तब परमात्मा प्रकट हो गए और कहा कि ये धर्म है, इसीलिए तुमने अपना धर्म अंत समय पे भी नहीं छोड़ा। तुम्हारा नाम संसार में जब तक दुनिया रहेगी तब तक अवश्य रहेगा, क्योंकि जो धर्म तुम्हारे साथ चला था वो अंत में भी तुमने अपने साथ रखा। इसी तरह से उनका जो पोता था राजा परीक्षित, वो भी धर्म से बंधा हुआ था, बहुत अच्छे कार्य करता था, अपने राजकाज को अच्छी तरह से संभालता था, दीन दुखियों की सहायता करता, प्रजा पालक था। लेकिन हमेशा समय बदलता है, युग बदलते हैं, भावनाएं भी बदलती हैं। अब कलयुग सोच रहा था कि राजा परीक्षित को कैसे काबू किया जाए, इसकी तो मौत भी नहीं है। लेकिन काल ने कहा कि मैं कुछ करता हूं। अब
के आया काल और राजा परीक्षित से कहा कि राजा, मैं जो है आपकी नगरी में बहुत धर्म हो रहा है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ब्राह्मण लोग तो पाखंडों से खाते हैं, आप पाखंड नहीं होने देते। राजा परीक्षित ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे राज्य में धर्म ही रहेगा, अच्छाई रहेगी। मैं अपने राज्य में पाखंडों का प्रचार नहीं होने दूंगा। अब उसमें ब्राह्मण के रूप में जो काल आया हुआ था, उसने कहा, तो बताओ मैं कहां जाऊं? राजा परीक्षित ने कहा कि तू सुनने में जा। राजन ने तो कहा था कि तू जंगलों में जा जहां कोई इंसान न हो, लेकिन उसको तो मौका चाहिए था और काल जो उसका सोने का मुकुट था उसमें चढ़कर बैठ गया और राजा परीक्षित का दिमाग घूमने लगा। अब कहते हैं कि परमात्मा जिसे दुख देता है उसकी मति पहले हर लेता है, कि जिसको दुख आना होता है उससे गलतियां करवा ही देता है, ताकि इंसान को ये ना लगे कि मुझे खाम ये श्राप मिला है। उससे पहले गलती करवाई जाती है कि जिसको प्रभु दुखड़ा दे उसकी मत पहले हर ले, उसकी मति पहले हरी जाती है, बुद्धि पहले हरी जाती है, फिर उससे गलती करवाई जाती है, फिर उसे दुखड़ा तो होना ही है, अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। अब राजा परीक्षित घोड़े पर जा रहा था शिकार खेलने, और जो उसका ताज था उसमें काल बैठा हुआ था। अब जो ही राजन आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक ऋषि पेड़ के नीचे तप रहा है। अब राजा के दिमाग में शरारत सूझी और पास में एक सर्प मरा हुआ पड़ा था। राजन घोड़े से उतरा, उस सर्प को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। हंसने लगा कि देखता हूं ऋषिवर कैसे ध्यान लगाता है। ऋषिवर ऊपर पहुंचा हुआ है, परमात्मा से एक लीन हो चुका है। अब इसके गले में सांप पड़ेगा तो ऋषिवर घबराएगा और एकदम समाधि से उठ जाएगा। अब ऋषिवर ने देखा कि राजा परीक्षित ने मेरे गले में सर्प डाला है। उसने कहा, ऐ राजन, तुझे ये सांप ही डसेगा, क्योंकि काल को तो अपना काम करना था। अब जो ही राजा परीक्षित आगे बढ़ता है, सोचता है शिकार करेगा तो अपने मुकुट को, अपने ताज को उतार के रख दे। अब जो ही सिर से उसने अपना सोने का ताज उतारा, त्यों ही उसके दिमाग में आया, ओहो, तेरे से तो इतनी बड़ी भूल हो गई। ऋषिवर तप रहे थे और तूने उनके गले में सर्प डाल दिया मरा हुआ। अब राजन वापस दौड़ता है, ऋषि से दंडवत प्रणाम करता है और उसके पैरों को पकड़ के बैठ जाता है। ऋषिवर, मुझे माफ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अब ऋषिवर कहने लगा, बेटा, जो श्राप मैंने देना था वो तो ऊपर जा चुका है, अब मैं तुझे उस श्राप से मुक्त कैसे कर सकता हूं। कहते हैं कि किसी की आत्मा को मत सताइए, आत्मा का दिया हुआ श्राप उसी समय ऊपर चला जाता है।
और उसका फल तो इंसान को भोगना ही पड़ता है। ये एक संदेश भी है और सूचना भी है कि यदि हम किसी की आत्मा दुखाते हैं और वो इंसान हमें श्राप देता है, वो उसी समय ऊपर चला जाता है। बाद में चाहे हम पैर पकड़े, गलती माने, माफी मांगे, उसका कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए हर इंसान को सोच समझकर, किसी की आत्मा के बारे में सोचकर कार्य करना चाहिए, बोलना चाहिए कि आत्मा सो परमात्मा। ज्यों ही आत्मा की आवाज निकली त्यों ही ऊपर पहुंची। अब ऋषिवर कहने लगा कि उठो राजन, जो होना था सो हो गया, मेरे बस की बात नहीं है। यदि मैं चाहूं तो भी श्राप वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आत्मा की पुकार तो एक ही बार होती है। जो आत्मा दुखी होती है उसी समय पे उसकी पुकार होती है। उसके बाद तो आत्मा भी मन के काबू आ जाती है और अपने दिए हुए श्राप को खुद भी वापस नहीं ले सकती, क्योंकि ये उसके बस की बात नहीं है। कहते हैं आत्मा से निकला हुआ श्राप और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। सो जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, ऐसे ही आत्मा से निकला हुआ श्राप भी वापस नहीं आता। अब राजन अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा सोचिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब राजा परीक्षित घर आ जाता है, आके पछताता है, बहुत सारे ऋषियों को, महात्माओं को भोजन कराता है, अपनी गलती मानता है और कहता है, ऐ ऋषियों, मैंने आज इतना बड़ा अनर्थ किया है और मुझे श्राप मिला है कि मुझे सर्प ही डसेगा, लेकिन इस श्राप से मैं मुक्त तो नहीं हो सकता, प्रयास जरूर कर सकता हूं। अब राजा परीक्षित ने एक ऐसा शीशे का महल बनवाया जिसमें सब कुछ पारदर्शी हो, लेकिन विधाता का लेख तो कोई नहीं टाल सकता। जो ऋषि वर्ष ने श्राप दिया था वो तो होना ही था। अब राजा परीक्षित का समय आ चुका था और पहले समय में कोई इतर तेल या और सुगंधित चीजें तो होती नहीं थी। राजे महाराजे फूल सूंघते थे, अपने बागीचों में तरह तरह के फूल रखवाते थे और उन फूलों को माली तोड़कर अच्छे अच्छे फूल सुगंधी वाले राजा के पास भेजता था और राजा वो सुगंधी फूल सूंघकर खुश होता था। अब जब समय आया और माली ने फूल तोड़कर राजा परीक्षित के पास भेजे, तो उन्हीं फूलों के अंदर छोटा रूप धारण करके सर्प के रूप में बैठ गया। जो ही उसके माली ने राजन के सामने फूल किए और राजा ने सूंघने के लिए अपनी गर्दन आगे की, त्यों ही फूलों की टोकरी में से सांप निकला और उसके राजा परीक्षित के माथे में डंक मार दिया। अब काल का काम पूरा हो चुका था और राजा परीक्षित शीशे के महल में होते हुए भी उसकी मृत्यु हो गई थी। तभी तो कहते हैं कि विधाता का लेख कोई नहीं टाल सकता। जो जिस समय दुनिया छोड़ने की लिखी हुई है, उसे उस दुनिया को छोड़ना ही पड़ता है।
ये तो हमारा कन्फर्म टिकट है कि जा बंदे इतने दिन तक जाएगा और उसी दिन हमें जाना पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक इंसान को हमेशा ही सोच समझ के कदम रखना चाहिए, अपनी वाणी को संयम रखना चाहिए कि किसी को ऐसा अपशब्द न कहा जाए कि उसकी आत्मा दुखी हो। यदि वाणी पर संयम नहीं है तो उस इंसान का किसी भी इंद्रिय पर संयम नहीं है। यदि वाणी पर ही संयम नहीं कर सकता तो इंसान अपने आप पर संयम कैसे रख सकता है। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा ही ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपा शीतल होए। हमेशा ही दूसरों से ऐसा व्यवहार करो, ऐसी वाणी बोलो कि दूसरा भी खुशी महसूस करे और दूसरे को खुश देखकर खुद की आत्मा में भी खुशी आ जाए, और जो खुशी आएगी उससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। यही थी मेरी आज की एक प्रेरणादायक कहानी। यदि आपको पसंद आई हो तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ओम